प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज के साखी का नाम है कैसे महापुरुषों की शरण में आने से जीवन की किस्मत पलट जाती है। एक बार दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्मफल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है। कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के बाद मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। उसे गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारुद्दीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलारुद्दीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर के प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें। प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को भी नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। सात संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलारुद्दीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं या सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे बादशाह। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ, अक्षर उल्टे हुए कि सीधे। उत्तर दिया कि महाराज, अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनय की, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे, लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वह सीधे हो गए हैं, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सतगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। सात संगत जी, संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। सात संगत जी, भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर के संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें लिख दें। इसीलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मौजानुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर
आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। साथ संगत जी, संतों के वचन हैं, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है, जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करें। बुल्ले शाह जी ने भी कहा है, असां ते वख नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना सौ थी दूजा कख नहीं। पूर्ण सतगुरु नाम दान के दिन हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।